हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्जाम्स के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए और स्पेशली जब लास्ट के कुछ डेज बचे हों तो क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस फ्यू ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी, जो बच्चे गलती करते हैं, सपोज लास्ट फ्यू डेज बचे हैं और आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है कि 10 चैप्टर या फिर 5 चैप्टर भी हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो आपका जो एक गोल होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से हैं, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली चैप्टर के अंदर हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता हर चैप्टर में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हैं जिस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, टीचर्स कई बार अपनी कॉपीज में लिखवाते हैं या वो लेक्चर के टाइम पे बोलते हैं कि बेटा ये ज़रूर पढ़ लेना, ये डायग्राम आएगा, उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई सीनियर है आपका स्कूल में या फिर अगर आप बोर्ड्स के पेपर दे रहे हो तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला कि पिछले साल बिल्कुल अलग पैटर्न आया था और इस साल बिल्कुल अलग पैटर्न आएगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। एंड ये मैं हमेशा बोलती हूँ, इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, आप चाहें तो फॉलो कर भी सकते हैं, इस वाले को स्किप भी कर सकते हैं। सपोज यू हैव 10 चैप्टर्स, तो डोंट एम फॉर द 10 चैप्टर्स। ये मत सोचो कि हम 10 के 10 चैप्टर खत्म कर लेंगे। व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं, 10 चैप्टर हैं, आप 5 कोई चैप्टर या 6 चैप्टर उनको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिए कि उसमें से अगर कोई भी टॉपिक आ गया तो मुझे ये तो पता है कि पक्का मुझसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं ना, कि अगर टाइम बच रहा है ये 5-6 चैप्टर करने के बाद, देन यू कैन फोकस ऑन अदर चैप्टर्स जो आपको लग रहा है कि अभी मैंने बिल्कुल पढ़े नहीं है बट ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट। उसके बाद है नोट्स एंड समरीज को रिवाइज कीजिए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं अपने पूरे पढ़ाई वाले टाइम पे, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रखे कोई बात नहीं, जो स्कूल में थोड़ी बहुत समरीज आपको बताई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के छोटी क्लासेस के हिसाब से बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, इन सब चीज़ों का आप अच्छे से रिव्यू करो, इनको समझो, इनमें देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। अगेन, टीचर जब भी पढ़ा रहे होते हैं कुछ पॉइंट्स को वो ज़रूर फोकस करते हैं। कई बार टीचर क्या करते हैं, लास्ट में नहीं, जो एकदम लास्ट में सिलेबस खत्म कराते हैं, बट स्टार्टिंग में जब वो चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं तो वो ज़रूर बताते हैं कि इस पे थोड़ा फोकस कर लेना, ये वाला जो चैप्टर है इसमें ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको हमेशा ना ऐसे रेड सर्कल कर लिया करो, क्योंकि कई बार चांसेस होते हैं कि टीचर उसी में से क्वेश्चन पेपर देंगे, जो स्पेशली क्वेश्चन पेपर स्कूल्स में बनते हैं। उसके बाद अगेन ये वही पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट से काफी रिलेटेड है, पास्ट पेपर्स या फिर लास्ट ईयर पेपर्स या क्विजेस को जरूर देखिए। और इनफैक्ट कई बार टीचर्स का पेपर बनाने का तरीका भी सेम होता है। अगर छोटी क्लासेस की बात करें, बोर्ड्स वगैरह के हिसाब से, तो आपको सैम्पल पेपर देखने ही चाहिए, लास्ट ईयर पेपर आपको देखने ही चाहिए। उससे आपको बहुत आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो आपको ऑटोमेटिकली ना एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि मुझे क्या पढ़ना है। पता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, कॉलेजेस में तो कई बार ये होता है कि आप पढ़ किसी चीज़ को रहे हो और बाद में पता चल रहा है कि पेपर बिल्कुल अलग आया है। तो वो सरप्राइज एलिमेंट ना हो आपके पेपर में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर और क्विजेस का बिल्कुल सपोर्ट लीजिए। टीचर्स ने क्या कराया है, प्री बोर्ड्स में क्या कराया है, उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए। उस चीज़ को एक दिन लगा के टाइम दे के आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इस टाइम पे क्या होता है ना, थोड़ा सा जब आपकी तैयारी नहीं होती तो एंजाइटी बढ़ती है, लाइक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टेंशन हो रही है, और ऐसे में आपकी टेंशन बढ़ रही है तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी उसको छोड़ दो। सपोज पूरा दिन बचा है, आपने सोचा आधा दिन चिल मार लेता हूँ, इसके बाद आधा दिन बाद पढ़ूंगा, तो वो मत करो। आप उस चीज़ को छोड़ दो जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया है या कहीं दोस्तों के साथ घूमना है या टीवी देखना है। क्योंकि अगर आप बाद में शुरू करोगे तो टेंशन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में जितना टाइम है, अगर 10 डेज हैं और पता है कि तैयारी नहीं है, तो ये 10 डेज पूरे यूटिलाइज करो। ये नहीं कि लास्ट के 2 घंटे में पढ़ लेंगे, सुबह 2 घंटे पढ़ लेंगे, वो मत करो। अपना फोकस एक जगह बनाओ और डिस्ट्रैक्शन 10 दिन के लिए बंद कर दो, अगर आपको पता है कि तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ब्रेक ज़रूर लीजिए। कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे एकदम मूड में आ जाते हैं कि आज तो 8 घंटे पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही 8 घंटे मत पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, पेपर का टाइम है, लेकिन अपने आप को बर्नआउट नहीं करना है कि परेशान होके बिल्कुल मतलब लगे रहना है और फोकस, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन आपकी खत्म हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद आपको कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। ऑल्दो
मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, सबका कंसंट्रेशन का तरीका अलग होता है। कुछ लोगों का लिटरली 2-3 घंटे तक कंसंट्रेशन अच्छी बनती है, कुछ की 15 मिनट भी नहीं बन पाती। तो फिर भी आपको क्या करना है, अगर आप 1 घंटा पढ़ चुके हो या 45 मिनट्स पढ़ चुके हो, 5-6 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो घर में ही। एक्सरसाइज क्या करो, घूम लो, एंड देन वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाओ। एंड एक और चीज़ ये सभी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं स्पेशली, नींद पूरी लीजिए। ऑल्दो मेरे साथ इसने कभी वर्क नहीं किया, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले कभी भी ढंग से नहीं सो पाती थी, मुझे हमेशा टेंशन होती थी। तो इट्स अप टू योर बॉडी क्लॉक, बट ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम है और 4 दिन से सोए ही नहीं है। मतलब कुछ नया मत करो। अगर रूटीन में है कि रात को पढ़ के अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो इट्स फाइन, बट अगर रूटीन में नहीं है और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो कि कल पेपर है और आज रात पढ़ के खत्म कर देंगे, वो शायद आपकी बॉडी एकदम से एडजस्ट ना कर पाए। तो इसीलिए जैसे ही मौका मिले नींद पूरी लीजिए, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हटा दीजिए, सोशल मीडिया को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट ईयर पेपर्स देखिए, या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर मत कवर कीजिए। अगर टाइम कम है और तैयारी नहीं है तो जस्ट फोकस ऑन दोज 5 और 6 चैप्टर्स जो आपको लगता है मैं कर भी लूंगा या कर भी लूंगी, और मुझे ज़्यादा मतलब शायद मुझे बाकी चैप्टर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा आपका एडवाइस है, लेकिन ये लास्ट मिनट के लिए। अगेन आई विल रिपीट, दिस इज नॉट फॉर दोज जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी करी हुई है, उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कुछ स्टेप्स सेम रहेंगे लेकिन कुछ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और वीडियो इससे पहले बनाई है कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो, प्लस अब मैं इस सीरीज में वीडियो कंटिन्यू रखूंगी रिगार्डिंग योर न्यू ईयर जो स्टार्ट होने वाला है, योर न्यू सेमेस्टर, योर न्यू ईयर फॉर योर स्टडीज, उन सब पे वीडियोस बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।